स्वागत है आपका आज के एक नए विश्लेषण में। मार्केट के बारे में है ये विश्लेषण। शुरुआत करते हैं हम ग्लोबल सेंटिमेंट से, जहां यूएस के बाजार डाउन जोन जो है थोड़ा नीचे रहा, लेकिन नास्डैक एंड एस&पी हरे रंग में बंद हुए हैं और यहाँ पे वेरी बुलिश का सिग्नल आ रहा है, थम्स अप। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी जो है, जो कि हमारा निफ्टी का एक रिप्लिका होता है, वो यहाँ पे 1.53% ऊपर अप, यानी कि हमारा जो शुक्रवार को निफ्टी बंद हुआ था वो 250 पॉइंट के आसपास 1% के आसपास क्लोज हुआ था, यानी कि अभी भी 90 पॉइंट्स जो है निफ्टी में पेंडिंग है इसके हिसाब से। और मार्केट भी ऐसा लगता है कि 80-90% अप साइड ही खुलेगा निफ्टी का। और अगर ये 80-90% खुलेगा तो आपको क्या बताएं, तो उसके हिसाब से बैंक निफ्टी हमारा 1.4% चढ़ा था, 1.14%, जबकि बैंक निफ्टी 0.57% ही चढ़ा था। पेंडिंग है, यानी कि बैंक निफ्टी में पेंडिंग है, अभी मूवमेंट आ सकता है कल के दिन, निफ्टी से ज़्यादा ही आ सकता है। और फिर निफ्टी अगर आपने फिर निफ्टी देखा होगा तो उसमें तो और कम 0.35% के आसपास ही बस उछाल आया था, तो उसमें तो कुछ ज़्यादा ही हो सकता है। देखिए कल क्या होता है। बहरहाल हम देखते हैं। हमने ग्लोबल सेंटिमेंट देख लिया, एक बार हम इसके ऑप्शन चेन में पीसीआर को भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। पीसीआर फिन निफ्टी का 9.95 है, जो कि बीएस शो कर रहा है, एंड बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.07 पॉजिटिव है। निफ्टी का हम देखेंगे तो 1.4, वेरी गुड, तो वेरी बुलिश है। निफ्टी वेरी बुलिश है, बैंक निफ्टी बुलिश है, और फिन निफ्टी जरा सा बेरिश दिख रहा है, बट कल दिन क्या पता वेरी बुलिश हो जाए, देखते हैं। अब आइए हम थोड़ा सा डाटा भी चेक कर लेते हैं एक बार। FIS एंड DIS, ये देखिए, ये NSE की साइट है जिसमें शो कर रहा है कि इन्होंने इतनी DIS ने बाई किया, इतने बाई इतने की हुई, सेल इतनी की हुई, और DIS लिखा हो गया। FIS ने इतनी की बाइंग की और इतनी की सेलिंग की। ओवरऑल जो था, FIS ने 340 करोड़ की सेलिंग मारी है, वहाँ DIS ने 2900 समथिंग का परचेस किया है, यानी कि मार्केट पॉजिटिव मोड में है। ठीक है, और ये NSE की साइड से देखा था, यही रिप्लिका हम एक दूसरी साइट है उस पर भी देख लेते हैं, ये सेम चीज़ यही रिप्लिका हो रहा है। ठीक है, मनी कंट्रोल पे भी गुड है। ओके, तो एक नज़रिया हमें यहाँ से ओवरऑल एक प्रोस्पेक्टिव मिला कि मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। ओपनिंग ये होगा, सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन अभी तो मार्केट देखने में अच्छा लग रहा है और ऐसा कोई न्यूज़ भी नहीं है जिसमें कुछ खराब दिखे। चलिए अब एक बार एनालाइज करते हैं कहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, कहाँ पे हमारा सपोर्ट है। तो शुरुआत करते हैं हम बड़े टाइम फ्रेम से, उसके बाद फिर लोअर टाइम फ्रेम में आएंगे, मंथली टाइम फ्रेम में चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम से फिर हम शिफ्ट होंगे अपना लोअर टाइम फ्रेम में, जो कि एक अच्छा एनालाइज करने का होता है। बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आने पे अच्छा हमें समझ आता है सब कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे जो हम ये मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींचा हुआ है जिसको हमेशा सपोर्ट मिल रहा है और ऊपर में एक रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। तो दो ऊपर में दो मैंने ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है बैंक निफ्टी के केस में, ये जो एक बार, दो बार, तीन बार हिट हुआ है और अभी पेंडिंग है चौथी बार हिट होना, जबकि इस ट्रेंड लाइन को ये बखूबी फॉलो कर रहा है।
यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, सपोर्ट 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 लेके फिर अभी ये हमारा पेंडिंग है। देखते हैं हम ये क्रॉस करके फिर से एक रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस टच करता है नहीं। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा गुड साइन है। मंथली वाइज भी एक दिसंबर का जो बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी थी। ना वीकली में हम कुछ एनालाइज करते हैं, वीकली में क्या हो रहा है। वीकली में भी बहुत अच्छा दिख रहा है, हमें लग रहा है। इस ट्रेंड लाइन को तो आप देख रहे हैं, दोनों के बीच में बहुत अच्छा मूव कर रहा है। और पिछले मंथ आप ओके, गुड साइन। अब डिवाइस में जाते हैं। चलिए, डिवाइस में ये दिख रहा है कि हमें ऐसा लग रहा था कि ये बेरिश होने के मूड में है, लेकिन जो फ्राइडे का मूव मिला हमें वो बहुत ही अच्छा मिला। इसलिए एक बार हमें फिर से सोचना पड़ेगा कि कहीं पॉजिटिव, काफ़ी तगड़ा पॉजिटिव ना हो जाए मार्केट। दोनों को मूड में बड़े अच्छे से रखिएगा। क्वांटिटी थोड़ी हल्की करनी पड़ेगी क्योंकि हो सकता है अयोध्या का जो है केस है उसकी वजह से भी। देखते हैं, उसका तो उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फिर भी देखते क्या होता है। देखिए ये एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन कुछ लग रहा था पहले। दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज ओके ओके, नहीं दिस इज, एक सेकेंड ड्रॉ करते हैं उससे। ये एक शोल्डर, देन हेड, ओके, और ये एक तीसरा ये हो सकता है, और इसका नेक लाइन कुछ यहाँ और कुछ यहाँ तक भी हो सकता है। नेक लाइन यहीं तक होगा, नेक लाइन। ओके, इसकी ये तोड़ने के बाद मतलब हम ये मान चलते हैं अगर 46,750 का नीचे का लो टूटा तो हम बेयरिश मोड में आ जाएंगे, साफ साफ देखा है। और जिस हिसाब से यहाँ दिख रहा है ठीक है, ये मूव एक्सपेक्टेड हो सकता है कि यहीं तक का मिले हमें। अगर ये शोल्डर कंप्लीट होना है तो भी यहाँ तक का एक मूव आना चाहिए जो कि 48,084 यानी 48,100 को भी टच कर सकता है। तो एक रेजिस्टेंस का काम बहुत अच्छे से करेगा। ये हमने डे वाइज देखा है, डे वाइज हमने एनालिसिस किया है। इसी को अब हम छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट्स में देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। देखिए, अगर ये ऐसा होता है तो आप लोग सतर्क रहिएगा, अपनी क्वांटिटी सच में कम कर लीजिएगा। इस ये जो रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस करने के बाद हम इस टोटल रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद ही हम बुलिश हो सकते हैं इस रेंज के लिए। तो इसको ध्यान में बहुत अच्छे से रखिएगा। एक बहुत अच्छे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, इट शोज कि कल तो मार्केट ऊपर होना है ऐसा लग रहा है, बाद में भले ही नीचे आ जाए, तो बी केयरफुल। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार और एक बार आरएसआई भी हम चेक कर लेते हैं। आरएसआई ओके, आरएसआई आरएसआई तो भी ठीक है, नीचे साइड में है, एक बुलिश हो सकता है कल के लिए। ठीक है, ठीक है, दैट्स फाइन। तो फिर ये हो गया आपका ऊपर का एक जोन जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये नीचे का जोन जो एक सपोर्ट काम करेगा मार्केट के लिए। अब हम निफ्टी को एक बार देखते हैं। निफ्टी क्या, निफ्टी तो वैसे भी ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो इसका नीचे का ही जा सकता है, ऊपर का कोई ऐसा एनालाइज कर नहीं सकता। लेकिन मैंने एक एनालिसिस की थी जिसके बेस पे जो शो हो रहा है, मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था ऊपर का जो 21,983 के आसपास है,
और अभी 21,908 पे बंद हुआ था। अराउंड अराउंड 75 to 80 पॉइंट्स मान लीजिए, 75 पॉइंट मान लीजिए अभी भी अपसाइड बाकी है, जिसके बाद हम, तो क्या ये अपसाइड कल मिलने वाला है, ये हमें देखना है। और नीचे एक साइड में जो सपोर्ट मिलेगा, इसको बहुत अच्छा सपोर्ट जो मिलेगा, और इस रेंज में मिलेगा आपको 21,740 से 21,710, 21,720 के बीच में एक सपोर्ट मिलेगा। अगर ये टूटता है ना, और ये एक 200 EMA भी है, ये टूटेंगे तो फिर हमें नीचे का टाइम फ्रेम मिलेगा। और नीचे के टाइम फ्रेम में मतलब नीचे का एक सपोर्ट मिलेगा जो कि 21,520 से 21,485, जो कि कई बार सपोर्ट का काम किया है निफ्टी। देखते हैं कल क्या एंजॉयबल डे होता है, क्या होता है। और सारे स्टॉक्स इस समय पता है आपको सब ऑल टाइम हाई चल, मतलब अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो भी है अच्छे। निफ्टी आईटी तो काफी बुलिश हो गया है ब्रदर, बाकी कल के ऊपर छोड़ते हैं। कल सुबह होते ही 9:15 के बाद ही पता चलेगा क्या होना है। थैंक्स, गुड डे, बाय बाय।